बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा रुख वहीं का करते हैं। मतलब अगर आपकी किराए की इनकम आ रही है और वो 6 लाख तक है, यानी 50,000 रुपए महीने तक का भी यदि किसी को किराया आ रहा है, तो अपने आप जो टीडीएस कट जाता था वो टीडीएस अब नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी अपने आप में बहुत लाभकारी है। अब इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, जिन लोगों की आय 12 लाख से अधिक है, एक नई टैक्स स्लैब, एक तो टैक्स स्लैब्स का रिवीजन किया गया है, यह बात समझने की बात है, और 25% की एक नई टैक्स स्लैब है। पहले तो 15 लाख से ऊपर सब 30% पे आ जाते थे। अब जो नई टैक्स स्लैब है तो उसमें 25 लाख रुपए तक भी जिनको टैक्स है उनका लगभग 1,10,000 रुपए बचेगा। यानी जिनकी 2 लाख रुपए महीने से ऊपर की भी इनकम है उनके भी टैक्स में 1,10,000 की बचत होगी। मुझे लगता है कि इतना जन सामान्य को केंद्र में रख के दिया गया बजट शायद आपको इतिहास में ध्यान नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने, अब अगर जो दिल्ली में प्रतिभाशाली युवा हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी नए सेंटर बनाने का निर्णय हुआ है। 5 स्किल के जो सेंटर्स बनाए जाएंगे उसमें जो युवा है उसको एक दक्षतापूर्ण ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वो जो नई इंडस्ट्रीज अब फ्यूचर में आने वाली हैं उनके साथ वो बेहतर तालमेल कर सके और अपने भविष्य को बेहतर कर सके। इसके अतिरिक्त जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए जो पीएम स्वनिधि योजना के अंदर जो एम्फेसिस दिया गया है, और आपको ध्यान होगा कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को की जो क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई है, इससे लघु और मध्यम उद्योग दोनों को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। और अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में जब पूरा अर्बन डेवलपमेंट होगा तो पर्यावरण, जल संचयन, सबका एक अच्छा सकारात्मक पक्ष दिखेगा। एक पॉइंट मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि सरकार ने जो टैक्स की छूट दी है उससे 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है उसमें कमी आएगी सरकार के पास, और लगभग 36,000 करोड़ रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स में। परंतु मैं यहां बताना चाहता हूं हमारी अप्रोच, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की अप्रोच और दूसरों में क्या अंतर है। ऐसा नहीं कि हमने कोई अचानक किया है या किसी कारणवश किया है। ये मोदी जी की आर्थिक सोच के एक विस्तृत प्रारूप को जिसको हम 10 साल से देख रहे हैं उसका एक हिस्सा है। याद करिए 2014 में जनधन योजना शुरू की गई। देश के लोग बैंक अकाउंट से नहीं जुड़े हुए थे, आज 54 करोड़ लोग उससे जुड़े हैं। यानी सबसे पहले सबसे कमजोर जो कड़ी थी समाज की उसको मजबूत किया गया। लोग कहते थे उन जनधन अकाउंट से पैसा कैसे आएगा, तो डीबीटी का विचार प्रधानमंत्री जी के मन में था। आज उन 54 करोड़ अकाउंट्स में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा है। उसके बाद किसान सम्मान निधि शुरू की गई, उसके बाद आपको याद हो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम शुरू की गई और मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। तो पहले समाज के कमजोर वर्गों को उस हद तक आर्थिक शक्ति प्रदान की गई कि वो अपना सहज सामान्य जीवन यापन कर सकें। और उसके बाद उस चरण के बाद अगर आप देखें तो जब भारत इंडस्ट्रियल चीज में भी आगे बढ़ने लगा, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $600 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। यानी जब हमने देख लिया कि यह स्थिति है तब हमने समाज के उस वर्ग को जिसका सर्वाधिक योगदान रहता है टैक्स में, उसको भी अपेक्षा से अधिक बढ़कर यह शक्ति देने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य चीजें हैं जैसे ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पूरे देश में बढ़ने जा रही है, स्वाभाविक रूप से इसका सबसे अधिक सहज लाभ मध्य वर्ग को और पूरे देश को मिलेगा। यदि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने जा रहा है, यदि उड़ान योजना और बेहतर होने जा रही है, 120 से अधिक और डेस्टिनेशंस अगर कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक बड़े सकारात्मक युग का प्रारंभ है। परंतु मैं यहां पे कहना चाहूंगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में सिर्फ निगेटिव देखने की आदत होती है। अब चूंकि यह बजट का विषय है तो बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर कहता हूं, दिल्ली में नई राजनीति के स्वघोषित अलंबरदार, भारत की राजनीति में सबसे बड़े दागदार और स्वघोषित कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी आज आप लोगों को यह बता रहे हैं कि इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट।
मेरा मानना है जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है ना, वो बताते नहीं है, करके दिखाते हैं। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में हमने करके दिखाया है। हम मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना तब से चला रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी। आसाम में अरुणोदय स्कीम चल रही है जिसमें महिलाओं को मिल रहा है 4.5 साल से। महाराष्ट्र में हमें देना था तो हमने चुनाव की आचार संहिता से पहले 3 किस्त दे दी थी। मध्य प्रदेश में देना था तो हमने दे दी थी। आप सबने देखा होगा केजरीवाल जी की वो बाइट भी है और उनका विज्ञापन भी है कि 25,000 रुपए महीने तक का वो देंगे। अब ये दावा कितना निराधार, खोखला, हास्यास्पद है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली का बजट कितना है? 78,000 करोड़। और दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख। मैं सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री